देखिए 23 तारीख को पहले चरण का मतदान है। आज हम हैं कुल्टी विधानसभा सीट पे, जहां से अजय कुमार पोद्दार लगातार दूसरी बार जो है चुनाव की तैयारी में लगे हुए। अजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि इन 5 सालों में जो काम नहीं हो पाए, तो क्या तो मुख्य आपके काम होंगे जो होने बाकी हैं कुल्टी में? सरकार नहीं होने के बावजूद भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। स्कूलों में कंप्यूटर दिया। हम लोगों को पहले 2 साल में 60 लाख मिले, उसके बाद 70 लाख 1 साल में। तो कम से कम 2500 स्कूल को कंप्यूटर दिए गए, 1000 सोलर लाइट, ECL BCCL के माध्यम से, रेल के माध्यम से अनेक काम किए गए हैं। किंतु सरकार आने के बाद पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था हर गली में की जाए। हर गली में नाली बने, रोड बने, स्कूलों की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हो, स्कूल बने, कॉलेज बने, महिला कॉलेज बने। ये सारी है व्यवस्था जो बेसिक कम्युनिटीज है, उसका पूर्ण रूप से अभाव है। ये बोलती है हर समय एक ये बंगला, एक ये बंगला। हमें तो समझ में नहीं आता बंगाल कहाँ जा रहा है और ये किस मुद्दे से बोल रहे हैं कि बंगाल आगे जा रहा है। बंगाल तो शमशान बन गया है और इस शमशान को भी बोल रही है अच्छा है, तो फिर तो कहने का कुछ है ही नहीं। सरकार जिस तरह यूपी में चल रही है, हम लोग उस तरह चलाना चाहते हैं। लड़कियों को यहाँ डेली घर्षण होता है। अगर लड़की को बाईं तरफ आंख से उठा के देखेंगे तो आंख निकाल ली जाएगी। योगी जी के राज्य में, वो पश्चिम बंगाल में नारी की सुरक्षा उस लेवल की चाहते हैं। अच्छा पोद्दार जी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी ममता बनर्जी ही जीत के आ जाती है। तो क्या आम वोटर क्या सिर्फ बीजेपी के साथ है या बीजेपी को जिताना ही नहीं चाहता? आम वोटर पूरी तरह से भाजपा के साथ है और पूरी लहर है वो सुनामी में बदल चुकी है। इनकी गुंडागर्दी के चलते ये जीतती थी, बूथ रिगिंग के चलते जीतती थी, टेरर के चलते जीतती थी। इस बार वैसा कुछ भी नहीं होगा। इनकी मंशा पर कुठाराघात कर दिया। इलेक्शन कमीशन मालिक है। इनकी पुलिस के द्वारा प्रचालित नहीं होगा इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रचालित होगा। और जब प्रचालित होगा, स्वतंत्र रूप से वोट दे सकेंगे तो परिणाम आपके सामने होगा। लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। क्योंकि लगातार हमने कई व्यापारी वर्ग से बात की है, लेकिन कोई ओपन बोल क्यों नहीं रहा? क्या लगता है, डर बैठा हुआ अभी भी तृणमूल कांग्रेस का? जब मैं गांव में जा रहा हूं, जहां बंग भाषी हमेशा चुप रहते थे, वो भोसी फेरसली बोल रहे हैं, देखते हैं, चिंता करबेन ना, पश्चिम बांग्लार बाचार लड़ाई। ये लड़ाई जो है ये इलेक्शन नहीं है, ये पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश नहीं बनाने देने की लड़ाई है। यहाँ पर सिंदूर शाखा, उलोध्वनि और शंख ध्वनि की लड़ाई है। शाम के समय में 8000 ऐसे गांव हैं जहां पर शंख बजाने के लिए मना है, उलोध्वनि करने के लिए मना है। आप सोचिए इस बंगाल का हालात। बंगाल के लोग जाग चुके हैं और इसका जवाब 23 और 29 दोनों दिन दिया जाएगा। और 4 तारीख को आप परिवर्तन देख लीजिएगा बंगाल में। जो भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं, वो 200 के पार वाली सरकार बनेगी। क्योंकि 9 तारीख को मोदी जी की यहाँ सभा भी है। क्या लगता है, मोदी जी कुछ विशेष घोषणाएं करके जाएंगे या कि घोषणाएं तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन क्या लगता है कि बराकर कुल्टी आपकी जो विधानसभा सीट है, इसमें कुछ कामों की घोषणा हो सकती है? क्योंकि आम जनता वोटर जो है वो आपकी विधानसभा की है, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित भी है। क्योंकि हम कई साल पहले जो देख के गए थे वैसा का वैसा ही आपका रोड है, कुछ बदला नहीं है। तो क्या लगता है कि सरकार बनने के बाद में यहाँ परिवर्तन होगा? सरकार बनने के बाद एक दिन में तो नहीं होगा, मगर 5 साल के अंदर में आप देखेंगे पूरा बंगाल बदल चुका है। जो विधायक फंड का भी तो पैसा आया था ना गुरु जी? सारा का सारा खर्च किया जा चुका है 90%। उसके अलावा हमने ECL BCCL कोल इंडिया सबसे पैसे लेकर उनके CSR के माध्यम से बहुत काम कराए। बराकर जो है, बराकर में एक रोड कनेक्टिविटी नहीं था जिससे कि आप NH-19 में जा सके। उसके लिए बराकर ब्रिज के नीचे से एक बाईपास रोड बनाई रेल के द्वारा, जो असंभव काम था उसने संभव कर दिखाया। बराकर पर लिफ्ट लगाई गई है। कई ट्रेनों का ठहराव बराकर कुल्टी सीतारामपुर में हुआ है। लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लोग बराबर लड़ रहे हैं। आप चीनाकुड़ी में वो गेट बंद करने के बाद में यू शेप्ड रोड है, उस पर पूरी की पूरी लाइट साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा लगाई गई है। हम लोग प्रयास पूरा कर रहे हैं, मगर सरकार नहीं तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। यहाँ 60 लाख 70 लाख मिलते हैं, झारखंड में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं विधायक को, तो वो कुछ तो कर पाता है। एक पोद्दार जी, मेरा बिल्कुल लास्ट छोटा सा सवाल है, जो व्यापारियों में जो खौफ अभी भी बरकरार है उसको कैसे निकालेंगे आप? वो 23 तारीख को खुद ब खुद निकल जाएगा। जब सरकार 4 तारीख को आएगी उसके बाद आप देखिएगा कैसे खुले में लोग बोलते हैं। हम लोगों ने वो दिन देखा है कि बराकर का व्यापारी लोग एक लोकसभा जिताता था, क्योंकि भोसी फेरसली दुकान पर बोलते थे किसी में टक्कर नहीं है, कांग्रेस जीत रहा है। वो भी जमाना था। आज वो लोग चुप है
क्योंकि सबके मुंह पर ममता ने ताला लगा दिया है। टीएमसी वाले गुंडे, एक कुलेरी में 4 गेट है, 4 गेट पे 4 ऑफिस है। क्यों भाई? वसूली के लिए है। ये वसूली का राज कहीं मानते हैं टीएमसी के गुंडे हैं? बिल्कुल गुंडे हैं। ये सोचने की बात है क्या? पूरे बंगाल में टेरर, खून, मर्डर, हत्या, रेप क्या काम है? किसका काम है? और उनको प्रोटेक्शन किसका है? एक पोस्ट, बाकी लैंप पोस्ट। क्योंकि आप खुद मारवाड़ी समाज से आते हैं, तो मारवाड़ी समाज के लिए भी कुछ आपने सुरक्षा की कुछ सोच रखा है? इन 5 साल में तो आपने पता नहीं दी या नहीं दी, तो पता नहीं, अब आगे भविष्य में क्या होगा? मारवाड़ी का मतलब होता है द पीपुल बिलोंग्स टू मारवाड़, और वो ठाकर है हम लोग, राम जी के वंशज हैं। जब जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा काम करने के लिए तैयार है। जहां फूल से काम होगा फूल से, जहां तलवार से काम होगा तलवार से। क्योंकि यहाँ पर जो है बोला गया है कि जो फूल का काम होगा वो फूल से होगा, जो तलवार का काम होगा वो तलवार से होगा। लेकिन अभी जीत के रसगुल्ले कौन खाएगा बंगाल के, ये तो परिणाम आने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल टीएमसी और बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें जो है कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस भी यहाँ पर है, लेकिन दोनों ही पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है साफ तौर पर कि कंपटीशन दोनों में बराबर है। जहां टीएमसी की ममता बनर्जी की यहाँ पर जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि दादागिरी बहुत ज्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पिछले 5 साल पहले भी विधायक थे। उन्होंने कितनी सुरक्षा मुहैया करवाई ये तो जानने पर मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी भी सुरक्षा के बड़े बड़े दावों की ये बात करते हैं। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, आसनसोल।